हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर कोई और देख रहे हैं तो सबसे पहले वही जो मेरा हमेशा सवाल होता है कि ये बता दो कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है तो आगे बढ़ें। काफ़ी टाइम बाद वैसे भी मैं मनी इज़ नथिंग पर लाइव आया हूँ, तो आवाज़ वीडियो बता दो क्लियर है कि नहीं है, तो फिर आगे बढ़े। और जो भी गैमलिंग के सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हो, कसिनो रूलेट जो भी आपको मैंने वीडियो डाले हो इतने दिनों में, अगर आपको लगता है कि उसमें से कोई सवाल आपने पूछना है तो पूछ लेना। पर एक ही बार पूछना, उसको बार बार रिपीट मत करना कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि मैं एक एक सवाल पढ़ता हूँ। मैं इस लाइव सेशन को बंद करूँगा तो एक एक कमेंट पढ़ के ही करूँगा, कोई छोड़ने नहीं वाला। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से छूट जाए तो बात अलग है। तो और अभी मैं इस समय दुबई में हूँ। दुबई में एक जगह है डेरा, और तो कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो अगर आपको पूछना हो तो। मोहम्मद सलाह, हेलो। सलाह अल-दीन मेट्रो स्टेशन के पास ही हूँ मैं। उस मेरे मेट्रो स्टेशन का नाम भी सलाह है, सलाह अल-दीन। महंतेश पाटिल, हेलो। सोमनाथ लिंबू, हाय सर, आई एम फ्रॉम अबू धाबी। अबू धाबी मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगा, अभी मैं दुबई में हूँ। अंकित अंधेरिया कह रहे हैं सर आपकी वजह से जुआ बंद किया, आज से ही बहुत बढ़िया फैसला किया। इस पर कायम रहना, और अगर जुआ बंद कर दिया है तो मेरे कोई भी कसिनो से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई वीडियो मत देखना, क्योंकि कब दोबारा खोपड़ी पर शैतान नाच जाए पता नहीं होता है। तो कोशिश करना कि मतलब आप जितना अपने फैसले पर कायम रह सको, क्योंकि दोबारा मन करेगा, शैतान खोपड़ी पर नाचेगा, बार बार आपको गलत सलाह देगा। यार आप लोगों में से किसी ने भी नहीं बताया कि भी आवाज़ और वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये एक ऑफिशियली कंफर्मेशन चाहिए होती है मुझे। सिराज शाह, हेलो। यू आर फ्रॉम मुंबई। मुंबई भी मेरा चक्कर लगता रहता, चक्कर क्या लगता रहता है, एक ही बार गया हूँ अभी मैं, मतलब गोवा आने के बाद। वैसे तो मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ। मिस्टर गुलाम फरीद, हेलो। गाइस लेट्स सी सर आप कैसे हैं। मैं एकदम फिट एंड फाइन, हमेशा की तरह एकदम चुस्त दुरुस्त। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे को दुबई में मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं जो पाकिस्तान से हैं, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। इवन जो अभी मेरे स्विमिंग के कोच हैं वो भी पाकिस्तान में रावलपिंडी से हैं। कल भी मेरे को कई लोग मिले, उनसे मेरी घंटों बात हुई, वो कराची से थे। सर गैम्बलिंग इज गुड और बैड लोकेलिटी, थिंक इट इज रॉन्ग, यू ऑलवेज लूज योर प्रॉपर्टी, मनी एंड रिस्पेक्ट। ये अरुण राठी आप पूछ रहे हो या बता रहे हो, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ना कमज़ोर है। तो आपने पूछा कि सर गैम्बलिंग इज़ गुड और बैड, आवर लोकेलिटी, थिंक इट इज़ रॉन्ग, यू ऑलवेज लूज यूर प्रॉपर्टी, मनी एंड रिस्पेक्ट। तो क्या है कि देखो क्या होता है कि हमारा जो समाज है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, नतीजा प्रधान। मतलब अगर आप गलत चीज़ भी कर रहे हो और उसमें आपके नतीजे बहुत बढ़िया है तो समाज आपको सलाम ठोकेगा। राजकुमार कमेंट बार बार टाइप मत करो, एक बार टाइप कर दिया मैं उसको पढ़ लूंगा, अगर आप इसको बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा। करे जाओ आप कॉपी पेस्ट जितना मर्जी कर लो। एक कमेंट एक बार लिख दिया, मैंने बोल दिया कि मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, आप लगातार उसको टाइप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आप अपना कमेंट एक बार टाइप करो और उसको भूल जाओ। मैं अपने आप एक एक कमेंट को पढ़ रहा हूँ, उसको टाइम लेता हूँ जवाब देने में। आपका जब कमेंट का नंबर आएगा तो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा।
और आपने क्या किया, अपना एक कमेंट कॉपी पेस्ट किया और उसको 20 बार आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। इससे आपको क्या लगता है कि मैं मतलब 20 बार जवाब दूंगा उसका, या ज़्यादा कमेंट आया तो इसलिए मैं आपको जवाब दूंगा? मैं एक एक कमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का स्पेस खाओ। हमारी सोसाइटी नतीजा प्रधान है अरुण राठी। तो क्या होता है कि अगर आप गलत काम भी कर रहे हो, मतलब गैम्बलिंग के अंदर भी आपने पैसा कमाया, लीगल गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ, इलीगल गैम्बलिंग के मैं हक में नहीं हूँ। तो अगर लीगल गैम्बलिंग से आपने पैसा कमाया है, या आपने शेयर मार्केट में सट्टे से पैसा कमाया, या कहीं से भी आपने पैसा कमाया, और अगर आप पैसा कमा रहे हो और पैसा मौजूद है, जब तक है तब तक आपका गलत भी सही है। और अगर आपने सही काम से भी अगर आप फेल हो गए, मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई ईमानदारी से और फैक्ट्री फ्लॉप हो गई, तो वो समाज आपके माथे पे निकम्मे का लेबल लगा देगा। तो हमारी जो सोसाइटी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। हाँ, गैमलिंग या कोई भी चीज़ हो जो इजी मनी दिखाती है, उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। ये आपकी बात सही है कुछ हद तक, कि इसमें मान सम्मान सब चले जाता है। बोमन हाली श्रीकांत, Hi sir, I am Shrikant from Bangalore. How are you sir? I am fine as usual, fit and fine. What about you? अरुण राठी जी ने बताया है कि आवाज़ क्लियर है काफ़ी देर बाद, थैंक यू। सिराज जी ने भी बता दिया क्लियर आवाज़ है। और कौन है? अंकित अंधेरिया, मैं गुरु आपका बहुत बड़ा फैन हुआ, एक बार ज़िंदगी में मिलना है। अगर मुलाकात अच्छी रही तो दोबारा भी मिल लेंगे बॉस, एक ही बार क्यों मिलना है? बिल के पीछा छुड़ाना है क्या? मिस्टर गुलाम फरीद, लॉस हुआ काफ़ी आज, प्लीज़ कोई ट्रिक बता दीजिए दे रिकवरी की। बॉस अगर रिकवरी की कोई ट्रिक होती या कोई ट्रिक से अगर पैसा कमाया जा सकता तो आपको क्या लगता है मेरे खुद के 4 कसीनो होते? ठंडे दिमाग से सोचो ना कि कोई ट्रिक, आप रोटी खाते हो ना, आप ध्यान से सोचो कोई ट्रिक हो जिससे कि आप हमेशा जीत सको, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई भी आदमी दुनिया का मालिक बन जाएगा। ट्रिक और स्ट्रेटजी से कभी भी पैसा नहीं बनता है। ट्रिक और स्ट्रेटजी से केवल आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हो। ट्रिक और स्ट्रेटजी से आज जीत जाओगे, कल जीत जाओगे, परसों जीत जाओगे, आप हमेशा थोड़ी जीत सकते हो। अगर हमेशा जीत सकते तो फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो हर आदमी करोड़पति बन जाता। ट्रिक स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फिर वो स्ट्रेटजी आगे क्यों नहीं काम करती? क्योंकि आपका आपका दिमाग की क्षमता है कुछ ही ट्रिक लगाने की, पर गैम्बलिंग के अंदर जो पैटर्न बनते हैं वो आपकी ट्रिक स्ट्रेटजी से कहीं ज़्यादा बनते हैं। तो जिस दिन आपकी ट्रिक स्ट्रेटजी और उसका पैटर्न मैच कर गया उस दिन आप जीत जाओगे, जिस दिन मैच नहीं किया उस दिन आप माइनस हो जाओगे। तो ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप हारना शुरू करते हो तो आप इस हार को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप क्या बोलते हो कि मैं 3 दिन जीता था, मैं आज क्यों हार रहा हूँ? तो आप जिद में आते हो, लड़ते हो, और उस दिन 3 दिन का सारा पैसा एक बार में दे देते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने, ये साइकोलॉजिकल गेम है और इसके अगर आपने माइंड गेम से समझ लिया तो 50% आप जीतोगे और 50% आप हारोगे, तो भी आप प्लस में रहोगे। ट्रिक और स्ट्रेटजी से नहीं जीता जा सकता, ये माइंड गेम है। भाई मैं रोज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ कसीनो से, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर गुलाम फरीद कह रहे कि मेरी आवाज़ स्लो है, क्या ऐसा है क्या सच में? अब ठीक है, माइक के मैं पास आ गया हूँ और अब इससे ज़्यादा पास नहीं ला सकता, नहीं तो मेरा थोपड़ा ही चमकेगा। हेलो सर। भूरे खान, भूरे खान हेलो। अगर कसीनो में 4 से 5 बार आदमी जीतता है तो उससे बाद में हराते हैं, क्यों हारते हैं जाता है, क्या वहाँ पे स्कैम? कोई स्कैम नहीं होता है, स्कैम आपके दिमाग के अंदर है।
वो तो कहते हैं कि आप पैसा लगाओ, जिस जिस चीज पे लगाना है लगाओ, आपको जितना जीतना है उतना जीतो, आप जा सकते हो जब मर्जी, आपको रोकते थोड़ी हैं। आपके दिमाग के अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, लालच। जब आपका पैसा बढ़ जाता है तो आप कहते हो और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ, तो ऐसा हमेशा तो नहीं बढ़ेगा, फिर वो घटना शुरू होता है, फिर आपको अफसोस होता है, फिर आपको डर लगता है कि यार ये जीता हुआ चले गया, आपके पल्ले से ना चले जाए। तो इस सारा का सारा जो गेम है वो डर और लालच का है। कोई स्कैम स्कैम देखो मैं इसको स्कैम कब मानता हूं कि आपने जीता और आपको उन्होंने जाने से रोक दिया या आपको जीती हुई रकम देने से मना कर दिया, वो स्कैम है। आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि आप 10,000 से या 1,000 से जितने से भी आपने, आपका पैसा डबल हो गया आप जाओ, ट्रिपल हो गया आप जाओ, आपका पैसा 100 रुपया घट गया तो जाओ, 1,000 घट गया तो जाओ, पूरी आज़ादी है आपको। और ऐसा होगा कि आपने 3 दिन लगातार जीता तो आप 30 दिन भी लगातार जीतोगे। सोचो ठंडे ठंडे दिमाग से। एक दिन तो आप माइनस हो गए, जिस दिन आप माइनस हो गए उस दिन आप कहते हो स्कैम है। जब 3 दिन जीत रहे थे, 3 दिन जीतने के बाद नहीं आना था आपको, क्यों आए? 1 महीने बाद आते। आप लोग क्या करते हो, इसको इजी मनी के लालच में रोज बैठ जाते हो अपना बोरिया बिस्तरा लेके खेलने। जब 3 दिन जीत गए, 3 दिन का ब्रेक ले लो। पर वो ब्रेक कहां लिया जाए? आदमी सोचता है मैं तो रोज ही करोड़पति बन जाऊं और मैं ही अकेला कमा जाऊं सारा। तो बॉस, हलवा नहीं है गैम्बलिंग, हलवा नहीं है। आप जीत के आप रुकते क्यों नहीं हो? मैं गोवा जैसी जगह पे रह के 1.5 महीने नहीं जाता। मेरे पास भी स्मार्टफोन है, मेरे पास भी इंटरनेट है, मैं भी ऑनलाइन खेल सकता हूं, पर मैं तो नहीं खेलता। आप लगातार थोड़ी जीतोगे, 4-5 दिन जीत गए ब्रेक लो। मैं कैसे करता हूँ, मैं जब जाता था, जब मैं यहाँ से अपना घर चलाता था तो मैं लगातार कई दिन तक खेलता था जब तक मैं माइनस नहीं होता था। लगातार 3 दिन माइनस होने के बाद मैं गेम बंद कर देता था। तो मैं कभी 13 दिन लगातार प्लस हुआ, उसके बाद 3 दिन माइनस हुआ तो बंद कर दिया। कभी मैं 17 17 बार, 16-17 बार से ज़्यादा मैं लगातार कभी प्लस नहीं हुआ। जिरुल गागी दादा, आप खेल के दिखाओ। अरे खेल के क्या दिखाऊं, मैं आप लोगों को जैसे ही खेलता हूँ। मैं ना बड़ा गेम खेलता हूँ ना मुझे, मैं तो बहुत डिफेंसिव प्लेयर हूँ। मेरा पैसा जैसे ही डबल या डबल के आसपास होता है या ट्रिपल से ऊपर तो जाने ही नहीं देता। डबल से ऊपर और ट्रिपल के बीच में जहां पे मेरे को मौका निकलता है मैं भाग जाता हूँ। ऑनलाइन में खेलता नहीं हूँ। अब्दुल सत्तार, हाय सर, मैं करोड़पति होना चाहता हूँ, गैम्बलिंग से क्या मेरा सपना पूरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आज तक तो कोई चमत्कार हो जाए तो बता नहीं, पर आज तक तो मैंने कभी किसी को गैम्बलिंग से करोड़पति बनते हुए देखा नहीं। ईमानदारी से, ईमानदारी से गैम्बलिंग से करोड़पति बनते हुए नहीं देखा। वो अलग बात है कि कोई पैसा कहीं और से कमा रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि मैंने जुए से कमाया, तो वो एक अलग चीज हो सकती है। बोमनहाली श्रीकांत, फाइन सर, आई प्ले ओनली क्रिकेट बैटिंग, मेक सम क्रिकेट बैटिंग वीडियो सर, ट्रिक। जल्दी बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियोस। अभी मैं थोड़ा सा खुद ट्रैवलिंग पे हूँ तो थोड़े वीडियोस कम आएंगे, पर कोशिश करूंगा कि वीडियो मेंटेन रख सकूं। और अभी मैं रात को 10-11 बजे के आसपास मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आऊंगा, तो वहां पर आप लोग कसिनो के सवाल मत पूछना, वहां पर मैं कसिनो के जवाब नहीं देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पूछना पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्या सर जी, मैं आप इंस्टाग्राम पे एड्रेस सेंड कर बोला था, आप क्यों नहीं सेंड करे? सर आपसे मैं नाराज हूँ सर। 24+24+25 डेट को मैं गोवा में मक्सा मापसा पंजिम में भी था, बिग डैडी कसिनो में। नहीं खेला मैं, प्लीज़। बॉस मैं ना एड्रेस किसी को नहीं देता। मेरे पास अभी तक जितने भी लोग आए हैं ना, 250-300 लोग जितने भी आए हैं, 99.9% बिना एड्रेस के ही आए हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा मैंने खुद 28 को वहां से 27 तारीख को मैं निकला हूं, तो मैं उसकी तैयारी में रहूंगा और मैं एड्रेस नहीं भेजता। आप सभी लोग आए बिना एड्रेस के आए हैं, और मुझसे मिलके क्या कर लोगे यार, क्या करोगे? मेरे पास जो भी चीज़ें बताने को है
वो मैं ईमानदारी से वीडियोस में बता देता हूँ। और मैं जो भी मेरे से मिलने आते हैं, मेरी पहले उनसे एक वो कह देता हूँ मैं कि भाई मैं पैसों को लेके, गैम्बलिंग को लेके कोई बात नहीं करूँगा, वैसे आप आओ, मिलो, खाना खाओ, चाय पियो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी अच्छा लगता है नए लोगों से मिलके। मदन नायक, हेलो सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जयरुल गागी, लव यू दादा, थैंक यू। सर मैं कसिनो नहीं खेलता, फिर भी आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिस्टर चौहान जी ये गलती मत करना, क्योंकि क्या होगा कि कभी ना कभी कोई वीडियो से गलत मैसेज आपके दिमाग में चले जाएगा और आपका मन आपको धोखा मालूम कैसे देगा, वो कहेगा कि चलो यार थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, भाई हमें तो आता है, हमने तो सीख लिया। और अगर आपका नुकसान निश्चित हुआ तो आप उस दिन जीत भी जाओगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप का जुए से, गैम्बलिंग से, कसिनो से कोई लेना देना नहीं तो बहुत अच्छी बात है, इससे दूर रहो। मेरे वीडियोस मत देखो, मेरे कसिनो वाले चैनल को अनसब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे को वीडियोस देखने हैं, मेरे से कोई और बात करनी है, तो ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल है, आप उस पर मेरे से जुड़ सकते हो। पर गैम्बलिंग से दूर रहो बॉस, इसका एंड रिजल्ट जीरो है, ये खा जाएगा सारा पैसा। आप नहीं खेलते बहुत अच्छी बात है, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं गलती से आप इस तरफ ना आ जाओ। अभी टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे? यहाँ इस वक्त 6:23 हो रहे हैं, 6:23 हो रहे, 1.5 घंटे का फर्क है, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ 6:23 हो रहे हैं, तो मतलब 1.5 घंटे का फर्क है, तो वहाँ पे 8 बज रहे हैं। मुझे 10, 10:30 बजे ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी लाइव होना है। तो मैं अब ये लाइव खत्म करके खाना खाने जाऊंगा, खाना खा के वापस आऊंगा, फिर ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव होऊंगा और रात को सोने से जस्ट पहले जिम जाऊंगा, यहीं ऊपर ही है होटल के फर्स्ट फ्लोर पे ही, टॉप फ्लोर पे। मिस्टर गुलाम फरीद, यूर वेलकम। प्रकाश, दुबई में कैसे घूमे, इतना गर्मी है? बिल्कुल सही बात है, मैं गर्मी बहुत है बाहर, मतलब हवा में ही बड़ी एक गर्माइश सी रहती है। और मुझे ना घूमने का शौक नहीं है, मुझे मॉल में, शॉपिंग में और बड़े बड़ी बिल्डिंगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सेम दुबई सिंगापुर जैसा है, तो मैं अपने रूम में ही रहता हूँ, यहाँ पर कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ वीडियो एडिट कर लिया, कुछ अभी जैसे लाइव हो गया। अभी तो आज मेरा दूसरा दिन है, दूसरा दिन है, आज 30 तारीख है ना, 28, 29, आज तीसरा दिन है मेरा, 27, 28 को आया था, 28 और कल 29, हाँ आज तीसरा दिन है। और दुबई में इन्होंने क्या किया हुआ है, सारी चीज़ें जगह ना फुली एसी किया हुआ है, जैसे स्काई वॉक है, वॉक ओवर है, मॉल्स तो होते ही है, तो ताकि आदमी गर्मी से थोड़ा बचा रहे। कुलदीप पटेल, कल से जीएसटी लगेगा क्या गैम्बलिंग में? देखो एज पर गवर्नमेंट तो है कि 1 अक्टूबर से जीएसटी लगेगा, जितनी भी साइट्स इंडियन है, जो इंडियन साइट्स है, जो इंटरनेशनल साइट्स है उन पर नहीं लगेगा, बाकी तो कंफर्मेशन कल ही होगी। और गोवा के कसिनो में भी लागू हो जाएगा। रोमिल गाला, इतना पैसा कहाँ से आता है? सिंगापुर, लाइब्रेरी, दुबई एटसेट्रा, बड़ा बैग लगा है क्या दादा? बॉस ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जितना पैसे के पीछे भागोगे पैसा उतना दूर भागेगा। मैं जितना पैसे को लात मारता हूं पैसा उससे ज्यादा मेरे पास आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि मैं अपने आप के ऊपर काम करता हूँ। अभी मैं दुबई में आकर के महंगी महंगी शॉपिंग कर सकता हूँ, महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ, यहाँ पर फोन सस्ते, इलेक्ट्रिक, ये सब खरीद सकता हूँ, मैं कुछ नहीं खरीदने वाला। मैं दुबई आया हूँ कुछ टाइम अकेला रहने, मैं ये होटल में रहता हूँ, अपने दो, आज मेरा तीसरा दिन है, मैं होटल से बाहर नहीं गया हूँ, स्विमिंग सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ा बहुत यहाँ पे कोच है वो मेरे को सिखा रहे हैं, स्विमिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, अपने होटल में बैठता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ या कुछ, मुझे उन सब चीज़ों का शौक नहीं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि यार पैसा बहुत खर्च हो रहा होगा, पर एक तो वो नहीं है। दूसरा, एक बात हमेशा समझ लो कि अगर आप काबिल बन गए ना तो पैसा झग मार के आपके पास आएगा। लोग उल्टा करते हैं, कहते पहले पैसा कमा लेते हैं। अरे पैसा कमाओगे जैसे कैसे, जब पैसा कमाने की काबिलियत नहीं है आपको? आप लोग देखते हो मैं कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ बैठ करके बकबक करने के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। तो एक आदमी महीने में 30 दिन जुआ खेलता है,
मैं 3 महीने में 3 बार खेलता हूँ, 3 बार कसिनो जाता हूँ 3 महीने में। वो टुक 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 100 सुनार की एक लुहार की वाली बात है। पैसे के बारे में सोचना बंद कर दो, और अभी तो आप मेरे पैसों के बारे में सोच रहे हो। विक्की बर्जा, हेलो मिस्टर बरुल्ला, सर जब कम पैसे लगाता हूं तो जीत जाता हूं, जब जैकपॉट नंबर लगाता हूं तो उसके आसपास के नंबर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो मिस्टर बरुला, क्या होता है जब आप कम पैसे लगाते हो तो आप डरते नहीं हो, तो आपका खेलने का तरीका अलग होता है। जब आप ज़्यादा पैसे लगाते हो तो आप डर रहे होते हो, तो डरने में आपसे गलती भी होती है, और कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नेगेटिव काम करता है। अब आती बात की भी बॉल आसपास कैसे गिरती है, इसको बोलते हैं रूले के अंदर, इसको बोला जाता है नियर मिस ट्रिक। नियर मिस ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने सोचा कि 30 नंबर आने वाला है, काफी देर से आपने अपने तजुर्बे से अंदाजा लगाया, तो 30 नंबर आने वाला है। आपने अंदाजा कैसे लगाया? क्योंकि आपको लगा 58 आ रहा है तो 30 आ सकता है, रेड नंबर आ रहा है तो 30 आ सकता है, बड़ा नंबर भी आ रहा है तो 30 आ सकता है। तो क्या करेगा? बॉल 8 पे गिरा देगा, 11 पर गिरा देगा, आपको लगे अरे ये आने वाला था 30। तो हमेशा जब भी जैकपॉट नंबर लगाओ तो उसके दो दाएं दो बाएं पे थोड़ा बहुत पैसा लगा दो कि बेट का पैसा वापस आ जाए। ज्यादा मत लगाओ, ज्यादा लगाओगे तो प्रॉफिट नहीं होगा जैकपॉट आने पे भी। और कई बार जैकपॉट नंबर डेड नंबर भी बन जाता है। डेड नंबर का मतलब ये है कि आपको हिंट तो सारे मिल रहे हैं कि ये 2-3 नंबर आने वाले हैं, और वही 2-3 नंबर नहीं आएंगे, 100 बार भी नहीं आएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि वो 100 बार भी नहीं आएंगे, पर उसके आसपास के नंबर आते रहेंगे। तो हमेशा आसपास में इतने नंबर लगा के चलो, 2-3 नंबर, 4 नंबर, और उन पर सिर्फ इतना पैसा लगाओ कि आपकी बेट के बराबर का अमाउंट आ जाए। मान लो 2000 रुपए की बेट है तो उस पर इतना लगाओगे यार 2000, 2200, 1800, 1700 की बेट आ जाए, 200-300 लॉस हो जाए, कोई बात नहीं, मेन आपका जैकपॉट नंबर ही होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको फंड मैनेज करना होगा। सभी नंबरों पर बराबर पैसा नहीं लगना है, जैकपॉट नंबर के ऊपर सिर्फ अकेले जैकपॉट नंबर पर निर्भर नहीं रहना है। आप लोगों के चक्कर में मैं कॉफ़ी, मैंने अभी पानी गर्म किया था, मेरे को अभी ध्यान आया मैंने वो कॉफ़ी नहीं बनाई। तो अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं कॉफ़ी बना के पी सकता हूँ, अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि कमरे में बिल्कुल शोर नहीं है और इस समय बहुत तेज़ धूप होगी बाहर। विक्की बर्जा, मैं ऑनलाइन नहीं खेलता हूँ सर। अक्टूबर 1 से बजट मिनिस्टर बोले गैम्बलिंग में टैक्स, हाँ बिल्कुल, अभी तक तो ये है, बाकी कल से कंफर्म होगा। इंडियन साइट्स पर लगेगा। 10 लाख हार चुका हूँ जिसमें 2 लाख कर्जा भी है, परेशान कर रहे हैं, मरने का मन करता है। नहीं नहीं, वो टेंशन मत लो, आप मरने नहीं वाले, क्योंकि जो आदमी 10 पेटी हार गया हो वो तब नहीं मरा, वो अब क्या मरेगा। देखो क्या होता है, गैम्बलर्स सुसाइड नहीं करते, क्योंकि गैम्बलर्स जब थोड़ा थोड़ा पैसा हारते हैं ना तो रोज बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा टॉर्चर झेलते हैं। तो जब आप 1 लाख हारे तब आप बहुत, तब मन में विचार आया वो सुसाइड करने का, फिर 2 लाख हारे, फिर 3 लाख हारे, फिर धीरे धीरे अपने 8 लाख हार गए, तब नहीं सुसाइड का मन आया, फिर आपने कर्जा भी ले लिया तब नहीं मन आया। तो वो नहीं होता, और वो कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो, तो बेवकूफ़ी है। पहली बात तो ऐसा होगा भी नहीं, वो बेवकूफ़ी है। अभी 1000 डालता हूँ, 3000 डालता हूँ, 3000 बनाकर 1000 से 1000 करके उतार रहा हूँ, बट पीटने की धमकी देते हैं। देखो वो तो जिन लोगों से पैसा लिया आपने, वो किस तरह के लोग हैं वो आप ज़्यादा जानते हो। बुरे लोग होंगे तो वो अपनी हरकतें दिखाएंगे, पर ये जो आपने अभी किया है कि 1000 डाल के 3000 निकालता हूँ, 1000 डाल के 1000 निकालता हूँ, ये तरीका अगर आपने शुरू में आजमाया होता तो आज आप माइनस नहीं प्लस होते। पर खैर, आप उस 10 लाख को सोचो कि आपने वो, अगर आप छोड़ तो सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो तो समझ लेना कि वो आपका ट्रेनिंग में चलेगा। ये जो आपने तरीका अपनाया, इसमें आप प्लस ज़्यादा हो गए, माइनस कम रहोगे, पर वक्त लगेगा। पर इसमें बेट बड़ी मत करना। सर मैं हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ कुछ बताओ। कर्ज भी है 6 से 7। देखो कर्जा टेंशन नहीं है, कर्जा करंट में टेंशन आपको दे रहा होगा, क्योंकि दुनिया पे बहुत सारे कर्जे होते हैं। कोई अपने बच्चों की शादियों के लिए लेता है, कोई बहन की शादी के लिए लेता है, कोई बेटी की शादी के लिए लेता है, कोई मकान बनाने के लिए लेता है, कोई कार खरीदने। कर्जे की टेंशन नहीं, कर्जा उतर जाएगा।
पर जुआ छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जुआ नहीं छोड़ा तो ये कर्जा बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे धीरे धीरे बैकडोर से कर्जा बढ़ेगा। पवन जानी, खोपड़ी पे शैतान को कैसे कंट्रोल करें? खोपड़ी पे शैतान को कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छे कंटेंट को जानना पड़ेगा। आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप में क्या क्या खामियां हैं, आप किस पॉइंट पर उत्तेजित होते हो, आप कितने लालची हो। लालची तो हर कोई होता है, पर आप कितने कहाँ तक के लालची हो, कहाँ तक के डरपोक हो। ये सब चीज़ों को जानने के बाद में, ये माइंड गेम है ना, ये साइकोलॉजी है, तो फिर धीरे धीरे जाकर के आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाओगे। एक बात बताओ ना, जब हम अपने माइंड के बारे में जानते ही नहीं तो कंट्रोल कहाँ से करेंगे? मुझे मालूम है कि मैं कितनी बेट के ऊपर वाली बेट पर, मतलब कितने अमाउंट की बेट तक मैं औकात में रहता हूँ, और कितने अमाउंट की बेट के ऊपर जाने पर मैं डरने लग जाता हूँ। तो मुझे पता है ना कि इसके ऊपर की बेट होगी ना तो मैं डरने लग जाऊंगा, और डरा हुआ आदमी कभी जीत नहीं सकता। तो मैं ज्यादा बड़ी बेट लगाने के बावजूद भी मैं छोटी बेट क्यों लगाता हूँ? मुझे मालूम है कि मैं कहाँ पर तक की खुशी झेल सकता हूँ, कहाँ तक का मेरे को डर आएगा, वो सब ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर भी गलती होगी, पर वो गलती कभी कभी होगी। विक्की बर्जा कह रहे सर, अगर ऑनलाइन गेम की प्ले करते हैं कोई ट्रिक बता तो। बॉस, ट्रिक और स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं जीता जाएगा। अगर कोई ट्रिक से जुआ जीता जा सकता तो जिसको भी ये ट्रिक पता है वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। ये एक माइंड गेम है। देखो, आपने लॉस बहुत हुआ है तो आपने कितनी बार आपका पैसा डबल हो गया होगा ना। पर आप डबल पे नहीं रुके, और उस दिन ट्रिपल हुआ और उससे आगे, और फिर माइनस हुआ, और धीरे धीरे मालूम पड़े अच्छा वाला डबल हुआ, तो और आप अपनी जेब से देख के आ गए। ऐसा आपके साथ सैकड़ों बार हुआ होगा। तो प्रॉब्लम जीतने में नहीं है, जीतना तो आप लोगों को आता है, प्रॉब्लम है रुकना। क्या अगर कोई जीत गए कसिनो में लाखों में, फिर ये लाइन छोड़कर रिस्की है सो, और दूसरे जॉब या बिजनेस करने क्या क्या, ताकि कहने में भी हो जाए कि अच्छा इनकम सोर्स है, जैसा आपकी एयरपोर्ट की वीडियो देख। हाँ, पर लोग ना रुकते नहीं है ना। अगर मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रकमें एक बार में जीत ली, मतलब लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए भी जीत लिए, पर रुके नहीं और दे दिया सब। अरे भाई, करोड़ों रुपया जीत लिया, आप उसको बंद करो और उसके बाद अपना कोई अच्छा छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो और वहां से पैसा कमाओ। वो आदमी रुकता नहीं है और धीरे धीरे वो सब वापस दे देता है। आप ये छोड़ो, ये तो गैम्बलिंग है। जिस आदमी ने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे ना, आप मेरा ये लाइव सेशन बंद करने के बाद उसको देखना, कौन बनेगा करोड़पति में जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे, उसकी कहानी क्या है। वो बर्बाद हो गया था 5 करोड़ जीतने के बाद, उसकी आधी से ज्यादा रकम तो चली गई। क्योंकि इजी मनी कोई भी हो, वो लॉटरी से आए, वो किसी गेम से आए, वो किसी टीवी शो से आए, वो आपका दिमाग खराब करेगी। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि मैं अगर इतने जीत गया तो मैं गेम छोड़ दूंगा। अरे जीत गया तो आपका दिमाग आपको ये बोलेगा कि भाई छोड़ क्यों रहा है जब जीतना आता है तो। SR ग्रुप, राकेश जी दुबई में कसिनो है क्या? नहीं, दुबई में बिल्कुल कसिनो नहीं है, और दुबई में गैम्बलिंग इलीगल है, यहाँ गैम्बलिंग अलाउ भी नहीं है। और मैं इसीलिए दुबई आया हूँ क्योंकि मेरे को कसिनो जाने का मन नहीं था। मतलब मैं ऐसी कंट्री जाना चाहता था जहां पर मैं कसिनो हो ही ना, क्योंकि अगर कसिनो होंगे तो मैं जाऊंगा तो मेरी बहुत सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाता था कसिनो के चक्कर में। जीमो जीमो कह रहे हैं सर, इन दीज डेज आई अर्न 1,20,000 बट लॉस्ट 90 लाख इन लास्ट 2 days। मतलब 1,20,000 जीते और 90,000, अच्छा, बट लॉस्ट 90,000 इन लास्ट 2 days। बॉस, 30 प्रॉफिट है। मैं ये कह रहा हूं, जब 1,20,000 जीते तो आपको गैप लेना चाहिए ना। आप लगातार खेलोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा तुर्रम खा भी हारेगा। दूसरी बात ये कि आप
आपकी रकम जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी, उससे ट्रिपल होने से ऊपर अगर आप गए तो भी आप पक्का हारने वाले हो, क्योंकि इसका मतलब है कि वो आदमी का अपने माइंड के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आप समझ रहे हो? उस आदमी का अपने माइंड के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है कि अगर कोई आदमी ये बोलता ना कि मैंने 10,000 से 50,000 बनाया, 1 लाख बनाया, या 50,000 से मैंने 5 लाख बनाया, तो मैं बोलता हूँ ये पक्का बर्बाद होने वाला है। हाँ, अगर कोई बोलता है कि मैंने 10,000 से 15 बनाए, मैंने 20 बनाए, मैंने 22 बनाए, तो मालूम है कि ये ज्यादा बना सकता था पर ये रुका। कमेंट पढ़ लो फटाफट। आप जाओगे प्ले करने? कहाँ? दुबई में कसिनो ही नहीं है बॉस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुबई में कसिनो नहीं है। तो दुबई में, पूरे यूएई में कसिनो नहीं है, इसलिए ये क्लियर है। सही बोल रहे हो, जो जानते हो वो बता देते हो, तो लोग क्यों आपके पीछे पड़े हैं लोग? नहीं, ये कोई बार कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं ना, जो पुराने जुड़े उनको तो मालूम है कि ये आदमी के पेट में कोई बात नहीं बचती, इसके पास कोई जो भी चीज़ है ये ईमानदारी से बता देता है। और मेरे जैसा ज़्यादा बोलने वाला आदमी वैसे भी फ्लो में सब बक देगा, कुछ भी नहीं रख सकता। तो मेरे पास कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो मैंने आप लोगों से छुपा रखा है, ठीक है। वहां पर 7:53 हो रहे हैं, यहाँ पर उस समय 6:23 हो रहे थे, वही 1.5 घंटे का फर्क है। इस समय 6:38 हो रहे हैं। अब्दुल सत्तार, हाय। अक्सर कभी गैम्बलिंग के खिलाड़ियों को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि काश कोई गैम्बलिंग का भी एक धर्म होता और गुरु होता, और गैम्बलिंग की भी कोई अस्थमा की जगह क्या अस्थमा की जगह होती? पहली बात तो देखो, गैम्बलिंग एक ग्रुप है ना, जितने भी गैम्बलर है वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। पर और इनके कई बार ग्रुप भी बने होते हैं, इनका सर्कल भी बना होता है। कसिनोज में मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो पुराने आते हैं, तो उन लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती है, ग्रुप बना हुआ है। पंगा क्या होता है कि इनमें आपस में ट्रस्ट नहीं होता एक दूसरे पे। अगर 4-5 लोग मिल करके कभी गेम प्ले करें ना, एक रणनीति बना करके, ये एक नहीं खेलेगा और 4 ही प्ले करेंगे, एक कंट्रोल करेगा, खाली मनी कंट्रोल उसके पास रहेगा, तो जीत सकते हैं। पर इनमें आपस में ट्रस्ट नहीं है। ये मेरी बहुत पुराने बहुत बड़े खिलाड़ियों से मेरी एक बार बात हुई, तो हम लोग एक कंक्लूजन पे बैठे कि गैम्बलिंग में जीता जा सकता है, पर 4-5 लोग अगर मिल के करें। पर वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता गैम्बलर्स को। और अगर मान लो शुरू में है तो आगे जाके नहीं होगा, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाती। संजीलिया, रोहित कुमार कुनर, हेलो सर, हैप्पी जर्नीज, थैंक यू। नवीन नकोर, एड्रेस मैं ढूंढूंगा सर, तो बता। रिया का नाम मस्कते, आपका एरिया? मेरा एरिया सियोली में, मापसा के से 12-13 किलोमीटर है। हाँ, लाइब्रेरी देखो, आप आओ, अभी तो बन रही है, पर ये कि आप बैठ सकते हो, मैं नहीं भी हूँगा, आपको वहाँ बैठो, चाय पियो, कुछ किताबें भी रखी हैं, या बैठ के नज़ारा ही देख सकते हो आप। और अभी बन रही है, पर हमने 2 लोगों के बैठने का इंतजाम तो वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह रख दी हैं। शिव मीरा, हेलो सर, मैं 5,000 से शुरू हुआ था, कंपाउंडिंग करके 70,000 पे पहुंच गया, और मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, ये तो बाई चांस आप पहुंच भी गए हो, इसको बंद कर दो, ये सारा पैसा जीरो हो जाएगा। मैं कंपाउंडिंग के हक में नहीं हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है, इसके बाद मत खेलना, जीरो हो जाएगा ये सारा पैसा। केसर अत्री, सर मैं आपके कहने से मेरा जीवन बच गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। 150 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है, जिनका दावा है कि उन्होंने मेरी वजह से जुआ छोड़ा है। आप एक और उसमें शामिल हो गए।
रोशन कुमार यादव, राकेश जी कसिनो में एक फिबोनिक सीरीज आई है, वो क्या होता है? जैसे 10, 20, 30, 50, 80, 130, 210। ये किस गेम की बात कर रहे हो आप? गेम बताओ मुझे, क्योंकि मुझे हर गेम की नॉलेज नहीं है। क्या इससे रेड एंड ब्लैक कलर पे बेट लग सकती है? पहली बात तो ये 80 क्या है यार? 30 तक तो समझ में आ रहा है, 50, 80, 130, 210 क्या है? ये आप वो तो नहीं कर रहे हो 10, 20, 30 बढ़ाने की, कि पहली बेट पे 10 लगाया, फिर दूसरी पे 20 लगाया? मुझे डिटेल बताओ, कौन सी गेम की बात कर रहे हो और किस तरह की बात कर रहे हो? कैलिस्थेनिक बीस्ट ट्रेनिंग। सर जी, लोगों से कर्ज ले रखा है, उनसे नज़र भी नहीं मिलाई जाती, अपनी शान से ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहा हूँ। बॉस, यही तो जुए का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आप लोगों को इससे निकलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिम्मत दिखाओ और इससे निकलो। इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता, इससे रिकवरी नहीं हो सकती। सब बेकार की बातें हैं, कंपाउंडिंग वगैरह सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। आज जीतोगे, कल जीतोगे, 10 दिन जीतोगे, पर एंड में हारोगे। इसमें हारने का डर हमेशा बरकरार रहेगा। नेक्स्ट वीक से गोवा कसिनो में सच में टैक्स जीएसटी लगेगा? कल से बॉस, कल 1 तारीख है, 1 तारीख से लगने की बात है, तो मालूम पड़ेगा कल। लर्निंग एवरी मोमेंट 1% इम्प्रूव। सर, गेम खेलते टाइम सब भूल जाता हूँ, क्या कैलकुलेशंस क्या? इसीलिए तो बोलते हैं ना, प्रॉपर चार्ट बनाओ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, कितना खेलना है, कितनी देर खेलना है, कितना पैसा जाने के बाद रुकना है। ये तो आप लोगों को पहले पूरा एक भूल जाते हो, दिमाग में नहीं रहता, तो कागज पे लिखो ना। अब तो लोगों की लिखने की आदत ही चली गई है। कागज पेन लेके लिखो, और जिस दिन गलती करो उस दिन अपने आप को कोसोगे, हाँ यार मैंने लिखे हुए के बावजूद भी अपनी बात पर अमल नहीं किया। एक दिन गलती करोगे, 2 दिन गलती करोगे, फिर सुधरोगे। आई थिंक जुए में जो जीत गया उससे बुरी किस्मत किसी की नहीं। हाँ बिल्कुल सही, जो जुए में जीतता है वो पक्का हारता है, क्योंकि जुआ हमेशा हारने के बाद छोड़ा जाता है, ये बात समझ लेना। जीता हुआ आदमी कभी जुआ नहीं छोड़ सकता। है सर, आप बोले कि कोई ट्रिक नहीं है, मगर इसका एक ट्रिक है सर। चलो, आपके पास होगी। डैडी एंड हिज डॉग इज माय डियर राकेश भाई। आगे क्या बोला आपने? राकेश जी, दुबई में कसिनो है क्या? आप नहीं है बॉस कसिनो। सर, मैं 10 लाख हार चुका हूँ, क्या करूँ? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट होते हुए 10 लाख हार गए तो बड़े अमीर स्टूडेंट हो। पर अगर अमीर हो या 10 लाख हार रहे हो, तो भी एक समझदारी दिखाओ कि इसको यहीं बंद कर दो। मान लो 10 लाख थे नहीं, या कहीं पे गिर गए, या कहीं लॉस हो गया, मान लो आप करोड़ों रुपए का लोगों का लॉस हुआ कोरोना के दौरान, समझ लेना 10 लाख रुपए कहीं चले गए, और इसको यहीं बंद कर दो। नहीं तो अभी आप स्टूडेंट हो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दीमक की तरह खा जाएगा, ना इज्जत रहेगी समाज में, सोसाइटी में, और जुआरियों को कुछ नहीं दिखता सिवा जुए के, तो आप पूरी दुनिया से भी कट जाओगे। दिन रात दिमाग में यही घूमता रहेगा, तो इसलिए इससे निकल जाओ। इससे ज्यादा मैं आपको और क्या कहूँ। हाय, क्या है, हिट एंटरटेनमेंट शॉट, यहाँ कसिनो क्या? आप जाओ प्ले करने, जाओगे क्या प्ले करने? यहाँ पर कसिनो नहीं है बॉस, दुबई में कसिनो नहीं है। माय डियर राकेश भाई, आई गैम्बल्ड बिटवीन 2005 to 2021 for 15 plus long years. I am now retired from it. I would like to thank you and encourage you to help others to leave gambling. Thank you. You're welcome. क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है सर। क्या कार्ड गेम प्ले करके विन किया जा सकता है बिग अमाउंट? देखो, गेम, बात गेम की नहीं है, बात माइंड गेम की है। कोई भी गेम खेलोगे उसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। गैम्बलिंग एक माइंड गेम है। आप किसी भी गेम से जीत सकते हो, पर रुकना आना चाहिए ना आपको। वो फिर चाहे कार्ड गेम हो, रुले हो, या घोड़े दौड़ रहे हो, कुछ भी हो।
Gambling is done by poor people or poor mindset people. Rich and smart people will never gamble as means to earn money. Net finally and long term gambling never pays. Do you agree, भाई? Definitely I agree with you. हमेशा गरीब मानसिकता और गरीबी वाले लोग ही ज्यादातर जुआ से पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ अमीर लोग भी आते हैं और अमीर बनने के लालच में, तो वो गरीब मानसिकता हो गई। एक तो गरीब स्टेटस भी हो गया और मानसिकता भी हो गई, वो तो पक्का बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। जिनके पास वैसे ही पैसा नहीं है और ऊपर से जुए से पैसा कमाने की सोच रहे हो, वो तो डबल बर्बाद है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पल्ले बहुत पैसा है, मतलब फाइनेंशियल अमीर है, अच्छी इनकम सोर्स है, सब कुछ है, वो लोग मानसिक तौर पे गरीब है। अरे भाई, जब आपके मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, अच्छी खासी तनख्वाह है, मान सम्मान है उनका, और वो लोग जुआ खेलने। मैं कह रहा हूँ तुम्हें जुआ खेलने की जरूरत क्या है? तुम वैसे शौकिया तौर पे कभी खेला, थोड़ा बहुत हार गए, कभी कसिनो वसिनो गए घूमने, थोड़ा बहुत खेल लिया। आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो इससे? तो ये गरीब मानसिकता है। पर जो समझदार लोग हैं वो कभी जुआ नहीं खेलते, वो जुआ खिलवाते हैं। लोग आप लोग आपके पीछे इसलिए आप गेम प्ले करके नहीं दिखा रहे हैं इसलिए। अरे बॉस, मेरे को गेम खेलना आता ही नहीं। मैंने कभी बोला कि मैं बड़ा जीता हूँ, मैंने जैकपॉट जीता है, मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाया, 5 लाख मैंने तो कभी नहीं बनाया। मैंने तो कभी नहीं बनाया। मैं तो छोटा छोटा खेलता हूँ, हिट एंड रन करके भाग जाता हूँ, 10-20 हज़ार कमा करके भी भाग जाता हूँ। तो मैं क्या गेम खेल के देखूँ? गेम तो तब लोग मेरी देखना चाहेंगे कि जब लोगों को कहेंगे अच्छा ये कैसे बड़ा बड़ा जीतता है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं कभी बड़ा जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बड़ा कभी खेलता नहीं, तो जीतूंगा कहाँ से? मैंने आज तक कभी कोई बड़ी रकम नहीं जीती है ना। मैं बड़ी रकम वाली बेट लगाता हूँ, तो कभी लगाता नहीं, तो जीतूंगा कहाँ से? तो इस धोखे में जो लोग हैं, तो वो उनकी बेवकूफ़ी है ना। मैं इससे ज़्यादा क्या गले में बोर्ड टांग के तो नहीं घूम सकता ना। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि 1 लाख से मैंने 35 लाख बनाया, 1 लाख से मैंने 10 लाख बनाया, या आओ कंपाउंडिंग से 50 लाख कमाए या 2 करोड़ कमाए। मैं ये समझे भैया, उनको आता होगा, वो लोग मसीहा होंगे गैमलिंग की दुनिया के, मुझे नहीं आता। मैं तो सीधा सा हिट एंड रन गैमलर हूँ, हिट एंड रन गैमलर। 10 वीडियो बना के बता चुका हूँ। सर, बड़ा माल लगा है क्या? इतना घूम रहे हो? आई एम डाउन 40 lakhs, प्लीज हेल्प एंड गाइड मी। बॉस, बड़ा माल लगा है ये आपको ऐसा लग रहा है। मैं तो गैमलिंग में आने से पहले भी मैं घूम रहा था, श्रीलंका गया, नेपाल गया, इंडिया में साउथ इंडिया घूमा, कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से भी गया बिना पैसों के, उससे पहले काठमांडू से दिल्ली भी आया था साइकिल से। ट्रैवलिंग तो मेरा शौक है। आज आप लोग देख रहे हो, जब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई थी तब तो किसी ने नहीं देखा था, तब तो 50 व्यूज आते थे। श्रीलंका गया तब भी 50 व्यूज आते थे। आज आप लोग देख रहे हो तो आपको लग रहा है ये तो आदमी बहुत घूम रहा है। ट्रैवलिंग तो मैंने 2018 से शुरू कर दी थी। जब मैंने अपना बिजनेस बंद किया तो मैंने ट्रैवलिंग को चुना। अब ट्रैवलिंग में मैं कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा भी करता हूँ, कहीं ना कहीं कम खर्चा भी करता हूँ। बागेश्वर भाई, आज आपके वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। लोगों को समझा रहे हो। सबसे ज़्यादा पैसे कौन हारा है यहाँ बताओ? किसके घर बार बिके हैं? धर्मेंद्र कुमार सर, आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आपने हर बार बोला कि जुए में एंड रिजल्ट जीरो होता है, लेकिन मैं नहीं माना। आज सब कुछ जीरो हो गया। बॉस, इसीलिए मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ, और मैं लगातार ये भी कहता हूँ कि मेरे को लेके भी गलत फहमी मत पालो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा वो, मैं अपने सब बता देता हूँ, मैं कितना जीतता हूँ, कितना हारता हूँ, कैसे खेलता हूँ। मैं तो खेलता भी नहीं, क्योंकि मेरा काम हो जाता है बाहर से, तो मुझे जुए की जरूरत ही नहीं है। मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई पैसा जाएगा, रुक जाओ। जुआ सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता, जुआ करियर नहीं बन सकता। सब आप लोगों को बेवकूफ बना करके एंगेजमेंट ले रहे हैं आप लोगों की, और उससे उनको दूसरे तरीके से बैकडोर से पैसा मिलता है।
कंपनियां क्या करती हैं, ऐड चलाती हैं, ऐड में क्या बताती कि मैंने जी वो मैंने ऐड देखा और ऐड देख करके मैंने 10,000 से खेला और मैंने 10 लाख कमा लिया, ऐसे ही तो ऐड आती है। ये रम्मी वम्मी की, जंगली रम्मी, और वो कौन सी ऋतिक रोशन की, वो एक लेडी आके बोलती है, कहीं पे कोई बोलता है कि इतना पैसा जीतो और हाथ क्या 2 मिनट में बैंक अकाउंट में पाओ। आप लोगों को लगता है कौन जाए मेहनत करने? तो फिर लोग तो पागल है, फिर तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके सब जुआ ही खेलने लग जाते हैं। सर बुरा मत मानना, आपको इतना जुए के बारे में नॉलेज है फिर भी क्यों जुआ खेलते हो कभी कभी? सर आपको जुए के बारे में इतना नॉलेज है तो फिर भी क्यों जुआ खेलते हो? अरे जुआ खेलने से नॉलेज भी तो आती है। अब मैं 5 साल पहले जुआ खेल के बैठा होता तो आज आप लोगों के से इस बारे में बात कर रहा होता। देखो, कोई भी चीज़ बात करने के लिए ना आपको प्रैक्टिकल उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए मैंने रूलेट के अलावा कभी किसी और गेम के बारे में कभी बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने वो गेम नहीं खेली। हमेशा एक बात समझो, मैं वही चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो मैं कर रहा होता हूँ। तो कभी कभी मैं इसलिए जाता हूँ, एक तो हम लोगों का इंटरटेनमेंट है, मैं मेरी वाइफ बच्चे चले गए कसिनो, कभी वहाँ पे गए, थोड़ा बहुत खेल लिया, बच्चों ने इंजॉय कर लिया, खाना वगैरह खा लिया और आ गए इंजॉय करके। ठीक है, एक ये कारण है। दूसरा ये कि इसके कारण वहाँ कुछ लोग मिलते हैं, उनको देखता हूँ कि भी वो कैसे खेल रहे हैं, कुछ लोग अब जाने पहचाने मिल जाते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो सुनता हूँ, फिर वही सब चीज़ों से और अनुमान लगाता हूँ। तो कंटेंट बासी नहीं है, कंटेंट लगातार फ्रेश भी तो होना चाहिए। सर जी दुबई यूएई में क्या प्लान है? कसिनो, गैम्बल और सम बिजनेस डील? कसिनो तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अभी तो मैं रेस्ट मोड पे हूँ, अभी कुछ चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक नए लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे नए लोग मिल रहे हैं मुझे, जो मेरा शौक है। एग्जाम टीवी ऑफिशियल सर ऑनलाइन ट्रस्टेड गेम कहाँ है? ऑनलाइन ट्रस्टेड गेम के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछना पड़ेगा, यहाँ नहीं बता सकता। आई एम आई एम नर्सिंग वर्कर, 10 लाख हार गया, वो भूल गया, बट 2 लाख कर्जे से परेशान हूँ, जॉब करने का मन नहीं करता, मैं एक स्पोर्ट्स गैम्बलर हूँ। मेगाविन, मेगाविन देखो, जो पैसे चले गए ना उसको तो भूल गए, जो 2 लाख रुपए अगर उसको नहीं भूले ना तो और पैसा चले जाएगा। अपना उसको लकीर फेरो, खत्म करो सारा पैसा, भूल जाओ, और उसके बाद अपना आराम से अपने काम पे ध्यान दो, धीरे धीरे दो। अगर कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं तो कहीं बाहर से अरेंज करो, उनसे बात करो, पर गैम्बलिंग आपका हल नहीं हो सकता। गैम्बलिंग से आप कर्जा नहीं उतार सकते, उल्टा कर्जा बढ़ेगा। लाइफस्टाइल रियल लाइफ, ये सही पूछा भाई ने। सर फन रैप ऑनलाइन गेम कैसा है? मुझे उसका आइडिया नहीं बॉस, मुझे वही है, जिस गेम का आइडिया नहीं उसके बारे में मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। भाई मैंने कई बार 5,000 से 3-4 लाख तक बनाए हैं लेकिन लास्ट में कंट्रोल नहीं होता। हाँ तो 5,000 से अगर 15,000 बनाए होते तो आज आपके पास बहुत होता। 5 लाख से 3-3 लाख रुपए बना के फायदा क्या है जब आपने एंड में जीरो ही कर दिया तो? सोचो, 5,000 से आप बोल रहे हो कि मैंने 3 लाख बनाए। अब इसमें क्या आप स्कैम बोलोगे? हाँ ये बोल लो कि आज ही मैंने 5 के 20,000 बनाए और 20,000 निकालने का तो उन्होंने निकालने नहीं दिया, ये स्कैम है। 5 से आप 3 लाख 4 लाख तक पहुंच गए, आप रुके ही नहीं, तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है ना। सर स्टॉक मार्केट एफएनओ में मेरा सारा पैसा जीरो हो गया। बॉस कोई भी हो, स्टॉक मार्केट हो, कसिनो हो, कोई भी हो, सट्टेबाजी में तो ये चांस रह रहेगा। मैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। मैं वहां पे खरीदा बेचा, सुबह बेचा, खरीद शाम को खरीदा, ये सब नहीं करता। केसर अत्री, सर थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर, आपने बचाया। यू आर वेलकम। ध्यान रखना दोबारा ना फिसल जाओ इसमें। Daddy and his doggies, Rakesh bhai, great to see you in Dubai. I have never been to Dubai. I look forward to your detailed videos in
द कमिंग डेज ऑन दुबई, चीयर्स। या डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। सर जी क्या स्टॉक मार्केट भी जुआ है? मिस्टर बरूला, अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, मतलब वो इंट्राडे ट्रेडिंग कि अभी खरीदा, 2 रुपये बढ़ गया तो बेच दिया, घट गया तो खरीद लिया, ये सब करते हो तो ये भी एक जुआ है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, शॉर्ट टर्म तो बस अपना वो जुए की तरह है, या तो रोड पे या करोड़ पे। राकेश भाई, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाना जरूर और वीडियो जरूर बनाना अबाउट द एक्सपीरियंस। कहते हैं चांद के बाद बुर्ज खलीफा ही है। मैं अभी आ रहा था तो मैंने आते टाइम फ्लाइट से दुबई दिख रहा था, रात की टाइम टाइम था, सुबह 3 बज रहे थे, तो सारी बिल्डिंगें छोटी दिख रही थी, एक अकेला लंबा सा खंबा ऐसे टिमटिमा रहा था। मैंने वो वीडियो में दिखाया है आज, जो मैंने ट्रैवल एंड नॉलेज पे डाला है। इंसान की बनाई हुई धरती की सबसे ऊंची बिल्डिंग। भाग्यश वगैरह, मेरे हिसाब से ऑनलाइन गैमलिंग अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आपके दिमाग पर कंट्रोल है तो। वही तो नहीं होता, ये तो सबको पता है। 100 में से 2 आदमी का दिमाग में कंट्रोल होता है, और जिनका कंट्रोल होता है वो ज्यादा पैसा बनाएंगे नहीं। अगर ज्यादा पैसा बना सकते हो इसका मतलब कि दिमाग में कंट्रोल नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। सर गोवा में रूम रेंट मिनिमम कितना है मंथली? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ पे लेना चाहते हो, किस सीजन में आना चाहते हो, उसके हिसाब से होता है। नॉर्मली 15-20 हज़ार रुपये मान के चलो मिनिमम। रॉयल गेमिंग, सर जिंदगी बर्बाद कर दिया कसिनो ने। बिल्कुल सही। तो आप जुआ छोड़ के कसिनो को बर्बाद कर दो, मतलब बर्बादी की एक एक इकाई तो शुरू करो। चलो दोस्तों, 7 बज गए हैं यहाँ पर। मुझे अभी कुछ खाना खाने जाना है, क्योंकि मैंने आज दोपहर को लंच भी नहीं किया, और मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ लेट, तो अभी यहाँ पे 7 बज गए हैं पूरे। तो मैं खाना खाने जाना है, उसके बाद आके मुझे मनी इज नथिंग पर भी लाइव होना है। और वहाँ पर अगर आप लोगों में से कुछ लोग ज्वाइन करें तो कसिनो के या गैमलिंग से जुड़े हुए कोई सवाल मत करना, वहाँ पर मैं वो क्वेश्चन नहीं पिक करता हूँ। और बाकी यहाँ पर अभी हूँ मैं कुछ दिन, तो यहीं से मैं वीडियो कुछ जो मुझे लगेगा ट्रिक स्ट्रेटजी या कोई भी साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के वीडियोस मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जल्दी ही दोबारा और लाइव आऊँगा मैं इसी पर, मनी इज नथिंग पर। एसआर ग्रुप पूछ रहे हैं सर गोवा कब आओगे? तो बॉस वो पता नहीं, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। अगर आपको आपका भविष्य पता है तो आपकी ज़िंदगी बोर है। तो मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस आऊँगा, 1 हफ्ते में आऊँ, 2 हफ्ते में आऊँ, 10 दिन में आऊँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बॉस ब्रेक ले लेके खेलो ना, आपसे रुका नहीं जा रहा है, वो बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर आपको ना गैप लेना चाहिए। अगर आप 2-3 दिन प्लस हो गए तो कम से कम 3-4 दिन का गैप लो, या खेलो या अल्टरनेट डे पे। ये जो लगातार देखो, गैमलिंग की एक वीक पॉइंट बताता हूँ, जितना ज्यादा खेलोगे उतना माइनस होगे, जितना कम खेलोगे उतना प्लस रहोगे। ओम प्रकाश कुमार पूछ रहे सर आप कहाँ पर हो? अभी मैं इस समय दुबई में हूँ। चलो कुछ खाना खा के आऊँ, नींद नींद क्यों आ रही है? नींद तो रात को पूरी हुई थी बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर। अभी तो खैर वहाँ पे भी कितने 8:30 ही बजे होंगे, तो अभी तो कोई आप लोग नहीं सोने वाले हो। फिर मिलेंगे 10 विदानियाँ।